आइए आज हम लोग वेग समय ग्राफ के अभिलक्षण पर चर्चा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, जो वेग समय ग्राफ होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में मुख्य रूप से इसका स्लोप आता है, स्लोप लिया जाता है। जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, यानी वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। जैसे कोई भी हम ग्राफ ले लें, ये हमने वेग समय ग्राफ लिया, वेग जीरो, इधर हमने टाइम ले लिया, एक ग्राफ बना हुआ है। तो ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालने के लिए हमने ग्राफ पर कोई दो बिंदु ले लिया और दोनों बिंदुओं से, एक से टाइम एक्सिस के पैरेलल और बी से वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं सी पॉइंट पर। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें किसी ग्राफ की मदद से, तो ये v1 पॉइंट वेलोसिटी, यहाँ v2 वेलोसिटी हो सकती है, यानी ये जो आपका है ये v2 माइनस v1 या डेल्टा v वेलोसिटी हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें ये t1 टाइम और ये t2 टाइम, तो बीच का जो टाइम है ये t2 माइनस t1 है, यानी ये डेल्टा t टाइम इंटरवल है। ठीक, स्लोप जो होता है वो ग्रेडियंट होता है m, जिसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये थीटा है, तो ये इज इक्वल टू BC अपान AC हो जाता है। BC यानी डेल्टा V अपान AC का मतलब डेल्टा T। ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये तो जो स्लोप होता है VT ग्राफ का वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्सेलरेशन होगा, अगर पॉजिटिव ग्रेडियंट है, प्रवणता धनात्मक है, यानी स्लोप धनात्मक है, ऊपर की तरफ है, तो जो वेग परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाता है। और अगर नेगेटिव ग्रेडियंट है, यानी स्लोप नीचे की ओर है, तो ऐसी स्थिति में जो वेग परिवर्तन की दर होती है वो मंदक कहलाता है। रिटॉर्डेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए पॉजिटिव ग्रेडियंट होना चाहिए और रिटॉर्डेशन के लिए नेगेटिव ग्रेडियंट होना चाहिए। दूसरी चीज जो है, ये टाइम एक्सिस और वीटी ग्राफ के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है ये विस्थापन देता है। ठीक है, चूंकि वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए जो विस्थापन है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इन केस, किसी केस में जीरो भी हो सकता है अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो। इसी तरह से जैसे वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के साथ जो क्षेत्रफल कवर करता है, जो एरिया कवर करता है, वो डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कराता है। इसी तरह से अगर हम स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ बनाएं, तो स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वह डिस्टेंस यानी दूरी को बताता